तरह पूरे भारत में जन्माष्टमी की तैयारियां उमंग और भक्ति से की जा रही है। कहीं पर दही हांडी का जोश है तो कहीं पर नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण की कपड़ों की बिक्री का सेल लगा हुआ है। दादू सा नमस्ते दादी सा। बेटा बैठो। कैसे हैं आप? इलाज सही से हुआ ना? आराम मिला ना आपको? आपको पता है हमारे को आपकी कितनी याद आ रही थी। दादी सा, अनिका वो बेरंग लिफाफे की तरह फिर से बाहर आई थी। अनिका? हाँ, क्या हुआ ना? आज कॉलेज में जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला ड्रामा हुआ वो आपका प्लान था ना? हाँ, मेरा प्लान था। थैंकफुली बच गई मॉम, और आपकी इस हरकत का ब्लेम मैंने खुद पर ले लिया। सुनिए, मैं आपकी कार क्लीन कर दूं, आप बदले में मुझे थोड़े पैसे दे देना प्लीज। सॉरी सर प्लीज सर। एनी, ये सब क्या है? तुम तो सच में बदल गई यार। मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई प्लान होगा एज ऑलवेज, बट तुम तो सच में भिखारी बन गई हो। एंड लिसन, जब पैसे कलेक्ट हो जाए ना तो किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा देना, ओके? लेट्स गो पिंक्स। इसके साथ तो खड़े रहने में भी शर्म आ रही है। बाय। तो इसका मतलब सारा कांड उर्मिला ने किया और अनिका ने सारा इल्जाम अपने सर पे लिया। बुलाओ उसको, अभी उसकी खबर लेती हूँ। नाना दादी साहब, अभी कुछ ना करते हैं। या तो वो बिगड़ेल बिल्ली सच में सुधर गई है, या तो फिर किसी एक्टिंग में ना इनाम जीत सकती है वो। सरू, थारे को क्या लगता है? ऐसे रातों रात किसी का बदलना तुम्हारे भी पल्ले ना पड़ रहा है। मैं भी उसी उलझन में हूँ। राम जी भला करे, समय रहते सब पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। वैसे दादी साहब, मैंने ना जन्माष्टमी रास उत्सव के लिए 2-3 अच्छी कहानियां चुनी है। अच्छा, अब बताइए कि सबसे अच्छी कौन सी वाली है? बिटिया, मारे को तारे पर पूरा भरोसा है। तू जो भी कहानी चुनेगी ना, अच्छी ही चुनेगी। और के दादी साहब, सरू है ना, सब संभालेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे खरेस में ना जन्माष्टमी का सारा उत्सव का कार्यक्रम सरू ही संभालती थी। अच्छा? और इतना अच्छा उत्सव होता था ना कि दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए। सच में? हाँ, और आपको पता है, और 3 साल पहले तो बम्बई से भी कुछ लोग आए थे। तैयारियों से लेके पूरे उत्सव की इतनी सारी तस्वीरें खींची थी ना। हमारे और मायरे की भी खींची थी। मैंने और मायरी ने मिलकर ना बाल गोपाल जी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। अच्छा? मायरी इस साल जन्माष्टमी कैसे मनाएगी? उसे भी हमारी कितनी याद आवेगी। सरू, क्या बात है बेटा? थारी आंखों में आंसू? कुछ ना दादी साहब, वो बस मायरी की याद आ रही थी। देख बेटा, मैं थारी माँ तो ना, पर दादी जैसी तो हूं ना। तो तू ये समझ, थारी माँ थारे सामने बैठी है। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों की टॉप 10 झलकियां। अब तो बिल्कुल 2 in 1 निकली दादी साहब। पार्वती, सरू और फुला के लिए खाना लगा दो। दादी साहब, कहीं अनिका भी सीता गीता की तरह अनिका टूनिका तो नहीं कर रही? कहीं वो उसकी जुड़वा बहन तो नहीं है? दादू साहब, क्या बात है जी? आप कुछ कहना चाहते हो? क्या हुआ दादू साहब? दादू साहब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू इन्हें बहुत दिनों के बाद मिली है ना, थारी याद आ रही होगी, इसलिए थारे को रुकने को कह रहे है ना?
मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी, लेकिन आज तो हमारे को बहुत पढ़ाई करनी है और रासोत्सव का काम भी बचा है। तो ना मैं आज खाना हॉस्टल में ही खाऊंगी दादी सा, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए तो रोज आती हूँ ना। अच्छा, खुश? दादू साहब, मैं जल्दी आऊँ, ठीक है? अब अपना ख्याल रखिएगा। चल फुल्ला। जल्दी आना बेटा। जी। अच्छा जी, आज ना आपके पैरों की मालिश मैं कर देती हूँ। अभी जाके आपकी मालिश वाली तेल लेके आती, ठीक है? इन 10 झांकियों में सबसे टॉप की झांकियां हैं राजस्थान के माँ बेटी की। सरोजा, मतलब सरोजा जिंदा है? सरोजा जिंदा है? वो जो लड़की उसके साथ है वो की बेटी है, हमारी पोती है। अब हमारे को यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यही समझाने वाले थे। रब जी भला करे, ये तो ईश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार हो गया जी। सरोजा और हमारी पोती दोनों जिंदा है। बहुत जल्द वो हमारे घर वापस आ जाएगी। जोगते जी को बताना होगा, वो ही हमें सही राह दिखाएंगे। मैं अभी आती हूँ जी। ये बुड्ढी सठिया गई है या इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है? कहाँ दिख रही है इसे सरोजा? नहीं उर्मिला, अन्नपूर्णा सही कह रही है। सरोजा थी टीवी पे। और उसके बाजू में शायद उसकी बेटी थी, लेकिन उसका चेहरा मैं देख नहीं पाई। क्या मतलब अब वो और उसकी बेटी इस घर में आएंगी? मेरी अनिका को घर से निकाल कर तुम अपनी पोती को घर वापस लाना चाहती हो अन्नपूर्णा? खामिनी कसम, इस जन्म में मैं ये होने नहीं दूंगी। तुमसे पहले मैं तुम्हारी पोती तक पहुंचकर उसे जान से मार दूंगी।